छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पहली इकाई में विठोबा चौधरी पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडल नंदुरबार संचालित अनुदानित माध्यमिक आश्रम स्कूल सांगवी तालुका शिरपुर जिला धुलिया से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ्यपुस्तक में सुलभ भारती हिंदी कक्षा 8वीं में पहली इकाई में हमें 4 पद्य रचना का अध्ययन करना है। उसमें पहली कविता है हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल जी की, दूसरा है नवगीत, तीसरा पद्य है गज़ल और चौथा पद्य है संत कबीरदास जी के दोहे। सर्वप्रथम विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो कविता का शीर्षक है हे मातृभूमि, इसका अर्थ हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर मातृ और भूमि 2 शब्द से जुड़कर एक शब्द बना हुआ है। तो मातृ का मतलब माता या माँ, और भूमि का जन्म मतलब धरती या जमीन। तो इंसान जिस धरती पर जन्म लेता है उसे उसकी मातृभूमि हम कहते हैं, और यह मातृभूमि उसे सबसे अधिक वंदनीय प्रिय होती है, और वह अपनी माता माँ जननी के समान उसे वह महत्व देता है। तो यहाँ पर कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस मातृभूमि के प्रति अपना भक्तिभाव, देश प्रेम व्यक्त किया है, और इस मातृभूमि की सेवा अविरत करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने की कामना की है। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनका परिचय मैं आपको करवाना उचित मानता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। राम प्रसाद जी बिस्मिल स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, उसके साथ कवि, लेखक, अनुवादक मतलब अनुवाद एक भाषा में दूसरी भाषा में उसका भाषांतर या ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, और बहुभाषाविद यानी हिंदी भाषा के अलावा बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषाविद, ऐसे महान साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के शारजहाँपुर इस गांव में 11 जून 1897 में हुआ, और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने बिस्मिल नाम के अलावा राम और अज्ञात नाम से भी कुछ बहुत सारे लेख और रचनाएं की थी। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गीत का निर्माण राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही किया था। आगे चलकर शहीद वीर भगत सिंह जी ने कुछ पंक्तियां जोड़कर यह गीत आगे बढ़ाया, और आज भी सारा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इस अवसर पर यह गीत गर्व से गुनगुनाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने एक ही
मकसद सामने रखा वो है मातृभूमि की सेवा। और उस समय भारत माता अपनी मातृभूमि है और उस समय अंग्रेज शासन इस भारत पर हुकूमत कर रहे थे। तो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बिस्मिल जी ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान इनके साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन को जुड़ गए और देश प्रेम की राह पर चलकर इस एसोसिएशन के लिए कुछ धन इकट्ठा करने हेतु, क्योंकि ये जहाल व्यक्तिमत वाले कवि थे, देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे और इनको लगता था कि ब्रिटिश जो फौजी है उनकी तरह भी हम भारतीय फौज तैयार करना चाहते हैं और उनके लिए हथियार होना, और हथियार के लिए चाहिए पैसा, चंदा। तो इन्होंने एक ब्रिटिश खजाना ले जाने वाली ट्रेन जाने वाली है ऐसी उनके जानकारी मिली और वो जानकारी मिलने के बाद मात्र 19 वर्ष की आयु में राम प्रसाद बिस्मिल जी और उनके साथियों ने मिलकर काकोरी रेल डकैती में शामिल हो गए और उसमें वह गिरफ्तार भी हुए गए। उन पर ब्रिटिश खजाना लूटने का आरोप लगाया और उनको 19 दिसंबर 1927 के दिन फांसी की सज़ा हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी की मन की लहर आत्मकथा यह प्रमुख कृतियाँ भी प्रसिद्ध है। मैं कहना चाहूँगा इनके बारे में, अल्प आयु की ऐसी कीर्ति भुला न जाए ऐसी मूर्ति। तो आदमी इंसान कितने साल जीता है इसे महत्व नहीं है मित्रों, तो वह कैसे जिया इसको महत्व है। राम प्रसाद बिस्मिल जी अल्पकाल यानी बहुत थोड़े समय जिए, लेकिन वह अपना सर्वस्व उन्होंने जैसे कामना की थी वैसे ही मातृभूमि के प्रति अपनी जान बलिदान देकर अपनी जान न्योछावर कर दी। इन सभी क्रांतिवीरों को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पहली कविता हे मातृभूमि राम प्रसाद बिस्मिल, यह कविता का सुर ताल के साथ गायन करेंगे। तो किताब खोलकर आप एक एक पंक्ति के साथ देखना है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। सेवा में तेरी माता
मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, तेरी शरण में लाऊं। तो इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस हे मातृभूमि इस पद्य में अपने मातृभूमि की प्रति जो देश प्रेम है वो बताया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक संस्कृत सुभाषित है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें जननी यानी माता, हमको जिसने जन्म दिया है वह माँ, और जन्मभूमिश्च यानी अपनी भूमि, जहाँ पर जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, माँ को सर्वप्रथम इस दुनिया में पहला गुरु होने का अवसर मिला है। उसी प्रकार जन्मभूमि की महिमा भी अपरंपार है। इस जन्मभूमि मातृभूमि से जहाँ हम खेल कूद कर बड़े होते हैं, वहीं पर अपने सभी सपने साकार होते हैं और मातृभूमि के फल पेड़ हमें मधुर से मधुर फल हमें देते हैं। उसी प्रकार इस मातृभूमि के नदियाँ हमें शीतल और मधुर जल देती है। तो माता और मातृभूमि, इनका जो अपनापन है वह हमें स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार यह मातृभूमि का महत्व है। तो मातृभूमि हमें सब देती है और हमसे कुछ नहीं मांगती है, फिर भी हर एक युवक का, हर एक नागरिक का इस मातृभूमि के प्रति बहुत सारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य करते समय हम आपको बताएंगे नहीं कि आप सीधा बंदूक लो और सीमा पर जाओ, ऐसा नहीं है। वह सीमा पर लड़ने वाले अपने नौजवान वहाँ पर अपनी भारत की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की। लेकिन हम अन्य जो हमारी सेवाएं हैं, हम देश में जो जिस हम क्षेत्र में हम सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर हमें ईमानदारी लगन से उसका काम करना चाहिए। यही हमारी मातृभूमि की सेवा हो सकती है। इस प्रकार अब हम देखने जाएंगे इस हे मातृभूमि, इस कविता का हर एक पंक्ति का सरल भावार्थ हम देखेंगे। तो सबसे पहली पंक्ति है, पहला चरण है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो यहाँ पर चरण यानी अपने मातृभूमि के पैर, और शीश यानी अपना माथा मस्तक, नवाऊं यानी नवाना, शरण यानी शरण में जाना। तो कवि अपने प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, कि हे मातृभूमि, मैं तेरे प्रति जो तुम्हारे जो चरण हैं वहाँ पर मैं अपना माथा नवाता हूँ यानी झुकाता हूँ, और मैं भक्ति भेंट अपनी, मैं जो भक्ति भेंट लाया हूँ अपने लिए, तो वो स्वीकार कीजिए और मैं आपकी शरण में मुझे ले लीजिए। दूसरी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो हे भारत माता,
माथा यानी मस्तक, मेरा जो मस्तक है वो माथे पर शीतल और पवित्र जो चंदन है वह लगा हुआ है, और जो मेरी छाती है उस पर तू माला की तरह है, तो इसके लिए मुझे गर्व होता है। और मेरी जो जिह्वा है उस पर तेरा ही गीत, मातृभूमि का ही गीत मैं गाता रहूं और तेरा ही नाम मैं गाऊं, उसके अलावा दूसरा मेरी जिह्वा पर दूसरा नाम ना आए। अंदर व्याकरण में हम देखते हैं वचन, और इस पद्य पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो एक वचन में हैं और कई शब्द अनेक वचन में हैं। तो हम कुछ शब्द देखेंगे जो एक वचन में है उनको अनेक वचन में लिखना है, और जो अनेक वचन में है उनको एक वचन में हम लिखेंगे। तो सर्वप्रथम पहला शब्द जो है वह है चरणों। तो छात्रों, यह जो शब्द है यह कौन से वचन में आएगा? तो यह अनेक वचन का शब्द है, तो इसे हमने एक वचन में लिखना है। तो यह एक वचन, उसका चरण ऐसा आएगा। दूसरा शब्द हम लिखेंगे सपूत यानी सुपुत्र। तो यह जो शब्द है यह एक वचन में है, तो इसको हम अनेक वचन में लिखेंगे। तो अनेक वचन उसका होगा सपूतो। तीसरा शब्द है माला। यह भी शब्द जो है यह एक वचन में आया है, इसे हमने अनेक वचन में उसको बदलना है। चौथा शब्द है माथे यानी सिर। यह जो शब्द है यह अनेक वचन में है, तो इसे हम एक वचन में लिखेंगे माता। इस प्रकार अपनी कॉपी में यह जो कृति है आप लिख लेना है। अगली जो कृति है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो एक शब्द के लिए दूसरा पर्याय भी हिंदी भाषा में हम देखते हैं। तो उसी प्रकार इस पद्य पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनको दूसरा पर्याय भी है। तो पहला जो शब्द है वह आता है माता। इसको पर्याय हम लिखेंगे माँ या तो जननी, दो पर्यायवाचक शब्द हम लिख रहे हैं। दूसरा शब्द है
चरण, मातृभूमि के चरण, तो इसको भी दूसरा पर्यायवाचक शब्द है पैर या पांव। तीसरा शब्द है समुद्र। समुद्र को हम सागर भी कहते हैं या तो फिर सिंधु भी कहते हैं। यह भी अपनी कॉपी में हम लिख लेंगे। 3 शब्द दिए हैं। अगली जो पंक्तियां हैं उनमें भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है दिए हुए हैं, हम उनको भी लिख लेंगे। तो अब हमें इस पंक्तियों पर आधारित कुछ गृह कार्य अगली तासिका में करके लाना है। यह मातृभूमि की 4 विशेषताएं गृह कार्य में आपको करना है।